दास्ता विधान युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि बंधन। सद्य मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका गण। चरेवेती आज मुनिश्री का पदार्पण विनय जी चोरडिया ममता जी चोरडिया के इस फार्म हाउस पर चैंपियन राइडर्स पोलो फार्म हाउस पे मुनिश्री का पदार्पण हुआ है। गत 1 वर्ष से इनकी भावना थी हमारे इस फार्म हाउस पर संतों के चरण टीके, और आज उनकी भावना साकार हुई है। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा ममता जी चोरडिया को कि वे आज के इस अवसर पर अपने स्वागत में विचार व्यक्त करना चाहेंगे। ममता जी चोरडिया। प्रदाय के तेजस्वी गुरुदेव श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य श्री जिनेश मुनि जी और उनके साथ परमानंद जी और कुणाल मुनि जी को मेरा सत सत वंदन। मैं और मेरा पूरा परिवार आज बहुत बहुत धन्य हो गए, कृतज्ञ हो गए कि मुनिश्री के पावन चरण हमारे इस आवास पर पड़े। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से मुनिश्री जी को। मैं अपनी ऐसे तो मैं सामर्थ्य नहीं हूँ कि मैं मुनि जी के लिए कुछ भी कह सकूँ, मेरे पास ऐसे शब्द हैं नहीं जिससे मैं कुछ भी व्यक्त कर सकूँ। फिर भी मैंने एक कोशिश की है एक गीतिका के द्वारा मुनिश्री जी का स्वागत करने की। आज हमारे आंगन आनंद आनंद मुनिवर जिनेश लाए साथ परमानंद। आज हमारे आंगन आनंद आनंद मुनिवर जिनेश लाए साथ परमानंद। मुनि कुणाल भी आए है खुशियों की बौछार। चौरड़िया परिवार मनाए स्वागत का त्योहार। आज हमारे मन में है खुशियाँ अपरंपार। चौरड़िया परिवार मनाए स्वागत का त्योहार। हो चौरड़िया परिवार मनाए स्वागत का त्योहार। मुनिवर की वाणी सुनकर बहे ज्ञान गंगा। चैंपियन का चप्पा चप्पा आज होगा चंगा। चैंपियन अपने यहाँ जगह, और मम्मी बिमला देवी जी, मेरे हस्बैंड विनय जी, ममता, मेरे बच्चे हर्ष और दिशा, सबकी तरफ से मुनिवर की वाणी सुनकर बहे ज्ञान गंगा। चैंपियन का चप्पा चप्पा आज होगा चंगा। बिमला हर्ष मनाए सविनय ममता आभार। नई दिशा में चरण बढ़ाए चौरड़िया परिवार। हो आज हमारे मन में है खुशियाँ अपरंपार। चौरड़िया परिवार मनाए स्वागत का त्योहार। चौरड़िया परिवार मनाए स्वागत का त्योहार। उमर यहाँ पधारे जिनेश कुमार जी महाराज के चरणों में वंदन। हम कृतज्ञ हुए महाराज, आप यहाँ पधारे और आपने यहाँ पे दर्शन दिया और एक दिन का प्रवास यहाँ फरमाया, तो उसी के लिए हम लोग बहुत बहुत लाभान्वित और बहुत बहुत आपके आभारी हैं। जय ओमरम। प्रयासरत है हर्ष चोरडिया अपनी भावना के साथ। महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन, महाश्रमण जी के चरणों में वंदन।
आचार्य श्री मुनि जी, जिनेश मुनि जी के चरणों में वंदन। हमें काफ़ी अच्छा लगा आप यहाँ पे आए। उमर बनना चाहते हैं ना? हाँ, तो हर व्यक्ति को चैंपियन बनना है। जैन धर्म चैंपियन बनाना चाहता है। जैन धर्म का मतलब क्या है? जैन धर्म जो जीता हुआ धर्म है। जैन धर्म जिन किसे कहते हैं? जो राग द्वेष को जीतते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं, वो जिन होते हैं। तो जैन धर्म, जैन तीर्थंकरों ने जीतने का धर्म बताया, जीतने का मार्ग बताया है। भगवान महावीर ने अहिंसा का धर्म दिया, तो उन्होंने अहिंसा का मतलब वीरता बतलाया, अहिंसा का मतलब कायरता नहीं बतलाया है, अर्थात जीतने वाला धर्म बताया है। तो हम जीतने वाले धर्म के उपासक हैं, उनकी आराधना करने वाले हैं। तो हमारे जीवन में भी हम विजेता बने, ऐसा संकल्प, ऐसा प्रयास होना चाहिए। प्रश्न उपस्थित होता है कि चैंपियन कौन होता है? खेल में खिलाड़ी जो जीतता वो चैंपियन कहलाता है। राजनीति में जो चुनाव जीत जाता वो चैंपियन कहलाता है। जो सरकार बना लेता वो चैंपियन कहलाता है। परीक्षा में जो अच्छे मार्क्स लाता है, जो प्रथम नंबर आता है, वो रैंक होल्डर होता है, वो चैंपियन कहलाता है। तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति चैंपियन बन सकता है, बनने का प्रयास करता है। परंतु धर्म हमें हर क्षेत्र में चैंपियन बनाने की प्रेरणा देता है। धर्म क्या कहता है कि स्वयं पर कंट्रोल रखो। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है, स्वयं का निग्रह करता है, वो सब जगह चैंपियन बन सकता है। क्योंकि जहाँ पर हम हमारी मर्यादाएं लांघते हैं, सीमाएं लांघते हैं, वहाँ पर समस्याएं खड़ी होती है। और जहाँ मर्यादा में रहते हुए, सीमा में रहते हुए काम करते हैं, वहाँ पर हम हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपने साथियों को आगे बढ़ाते हैं, अपने समाज और देश को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम चैंपियन बने। सबसे पहला सूत्र है स्वयं का निग्रह, स्वयं पर कंट्रोल। दूसरा जो सूत्र है वह संकल्प बल। हमारा संकल्प बल मजबूत होता है तो हम आगे बढ़ पाते हैं। और संकल्प बल कमजोर होता है, डावाडोल होता है, आज सोचते हैं ये करूं, कल सोचते हैं वो करूं, परसों सोचते हैं इसमें फायदा होगा, इसमें होगा, करूं या नहीं करूं, डावाडोल मन की स्थिति होती है। वहां पर व्यक्ति का संकल्प मजबूत नहीं होता, और संकल्प मजबूत नहीं होता तो वह व्यक्ति कभी चैंपियन नहीं बन सकता। संकल्प बल मजबूत बने, संकल्प दृढ़ बने, और संकल्प दृढ़ बनेगा तब व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं हटेगा, वह हमेशा आगे बढ़ेगा, हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। रेस में दौड़ते हुए घोड़ों को पता नहीं कि मालिक मेरे पर चाबुक क्यों मार रहा है। वो तो सोचता है कि मुझे कष्ट दे रहा है, परंतु कष्ट नहीं है, वह मालिक उसे जिताना चाहता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो ये सोचना चाहिए कि मेरा मालिक मुझे जिताना चाहता है, मुझे आगे बढ़ाना चाहता है, विजेता बनाना चाहता है। कष्ट में पीछे नहीं हटना चाहिए, कष्ट में हमेशा खड़े रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो संकल्प बल जिसका दृढ़ होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में विजेता बनता है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास जिस व्यक्ति के भीतर होता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास नहीं होता है तो वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे भीतर में कॉन्फिडेंस था कि हम यहाँ आ सकते हैं, चलकर आ सकते हैं, तो यहाँ पर पहुँच गए, और कितने लोग हमारे साथ भी आ गए। तो कॉन्फिडेंस, भीतर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं जो काम कर रहा हूँ उसके प्रति मेरा आत्मविश्वास कितना मजबूत है। तो आत्मविश्वास मजबूत बनेगा तो व्यक्ति हमेशा अवश्य चैंपियन बनेगा। तो जीवन में चैंपियन बनने के लिए बहुत सारे सूत्र धर्म के मार्ग में बतलाए गए हैं। उन सूत्रों की आराधना करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से विजेता बना पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे, लोकप्रिय बन पाएंगे और सबके लिए एक प्रेरणा और आदर्श बन पाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अब निवेदन करता हूँ श्रद्धेय मुनिश्री से आज के इस अवसर पर अपना पावन उद्बोधन प्रदान करने हेतु निवेदन मुनिश्री जी। अंधकार समदा काफी मोह
साध कर समता काटे मोह ये सब बना भगवान प्यारो। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्री के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है जीवन जागरण के सूत्र। प्रभु महावीर की वाणी है, उठिए नो पमाए, उठो प्रमाद मत करो। जीवन को जानने और जीने के लिए जागना अनिवार्य है। जिसका अंतस सोया हुआ है वह जाग कर भी सोया है। जागना दुर्लभ है। जीवन को जागरण के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए 5 प महत्वपूर्ण है। पहला प है पर्युपासना, अर्थात सेवा करना। जो संतों की सेवा करता है, संतों की उपासना करता है, वह व्यक्ति आत्मा को जागृत कर सकता है। भगवती सूत्र में भी पर्युषण पर्युपासना के 10 भेद बताए हैं। श्रवणे नाने विंदाने, जो संतों की सेवा करता है तो जिन वाणी सुनता है, और जिन वाणी सुनते सुनते एक दिन वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। सुनेगा, ज्ञान करेगा, विज्ञान प्रत्याकार संयम आदि करते करते सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। सेवा का बहुत बड़ा मूल्य है। कुछ लोग कहते हैं संतों की सेवा करने से क्या फायदा, क्या देते हैं। संत जितना देते हैं उतना संभवतः कोई नहीं देता। संत आपको जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, धर्म का मार्ग बता रहे हैं, परिवार समाज में कैसे रहना वो आपको बता रहे हैं। इससे बढ़कर और संत आपको क्या देंगे। संत यदि धन देते हैं तो वो संत नहीं है, और जो धर्म की बात बताते हैं, मोक्ष की बात बताते हैं, आत्मकल्याण की बात बताते हैं, वे संत हैं। तो ऐसे संतों की आप सेवा करोगे तो आपका जीवन जागृत हो जाएगा। कभी भी डरो मत। संतों की सेवा में फायदा ही फायदा, नुकसान तो है ही नहीं है। 2 शब्द कानों में पड़ेंगे और वो 2 शब्द कभी कभी चेतना को रूपांतरित कर लेते हैं। रोहिणी चोर की तरह जीवन में बदलाव आ जाता है। चंद्रकोशी की तरह तर जाते हैं। अर्जुन माली की तरह जीवन का उद्धार हो जाता है। वाल्मीकि की तरह संत हो जाते हैं। इसलिए हमेशा मन में ये भावना भाव, जब भी अवसर मिले मैं संतों की परिपासना करूं, संतों की सेवा करूं। करे सेवा पावे मेवा, कहते नहीं। लेकिन आज के युग में हम देखते हैं हर कोई व्यक्ति सेवा कर नहीं पाता। और एक समय यह था सेवा के लिए लोग तैयार होते थे, तैयार रहते थे, और आज सेवा के लिए तैयार करना पड़ता है। पहले मैं सेवा करूं, मैं सेवा करूं। संसारी प्राणी भी ये भावना बांटते थे
कि मैं माँ बाप की सेवा करूं, माँ बाप को समाधि पहुंचाऊं। और आज क्या कहते, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। कितना समय आया है, कैसा समय होना यह चाहिए। मेरा सौभाग्य, मुझे ऐसे माँ बाप मिले और मैं माँ बाप के साथ रहता हूं। मुझे ऐसा अवसर मिले, मैं माँ बाप को समाधि पहुंचाऊं। माँ बाप को समाधि पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। साधु संतों को समाधि पहुंचाना, साधु संतों की सेवा करना, फायदा ही फायदा। फकीरों की निगाह में अजब तासीर होती है। निगाह में मेहर की हो जाए तो खाक भी अक्षर होती है। नजर पड़े तो निहाल, नहीं तो बेहाल। संतों की कब नजर पड़ जाती है पता नहीं चलता। तो पहला बताया, जागरण, जीवन के जागरण का जो पथ है, मार्ग है परिउपासना। हमेशा भावना भाव मैं संतों की सेवा में परिउपासना करता रहूं। उनकी सन्निधि में रहकर मैं मेरे जीवन को भी धन्य बना दूं और उनकी सन्निधि में बैठा रहूंगा। उनके आभा मंडल से जो किरणें निकलती हैं, वे किरणें मेरे जीवन को प्रकाशित करेगी और मेरे जीवन को जागृत करेगी। अब गुरुदेव की सेवा में जाते हैं, क्या गुरुदेव आपसे बात करते घंटा 2 घंटा, और आप क्या करते, आज महाराज गुरुदेव की मैंने 3 घंटा सेवा की। अभी देखते 3 घंटा का आपसे बात तो नहीं की, लेकिन उनकी सन्निधि में बैठे थे, आनंद की अनुभूति हो रही थी। बार बार वो हमारे को देख रहे थे, तो हम ये सोच रहे थे कि हमारे ही देख रहे हैं। तो नजर तो पड़ती है कभी इधर कभी इधर, तो लेकिन वो श्रद्धा भक्ति और वहाँ के जो पुद्गल होते हैं, वहाँ का जो वातावरण होता है, वो वातावरण एक अलग प्रकार का होता है। आप एक संतों की सेवा में बैठे हो, एक घर में बैठे हो, रात दिन का अंतर है। यहाँ आप खाली दिमाग वाले हो जाओगे, दिमाग में कचरा नहीं रहेगा, और घर में जाती दिमाग में कचरा, राग देश का बढ़ जाएगा। ये करना, वो करना, ऐसा करना। तो स्थान का भी प्रभाव होता है, गुरु सेवा का तो विशेष प्रभाव होता है। और यदि मनोयोग के साथ निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से साधु संतों की सेवा करता है, समाधि पहुंचाता है, तो तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकता है। हमारे जैन आगमों में नंदीसेन मुनि की घटना का जिक्र होता है। उन्होंने किस प्रकार मुनि की सेवा की। दूसरा जो बताया गया है, पथिक्रमण, जीवन को जागरण के पथ पर बढ़ाना है, तो पथिक्रमण ये दूसरा प हो गया। पथिक्रमण का मतलब क्या होता है? पापों की विशुद्धि, आलोचना। और प्रतिक्रमण किसका होता है? अतिक्रमण का पथिक्रमण। आप अतिक्रमण करते हैं और आपने जो व्रत स्वीकार किए हैं, साधु ने 5 महाव्रत स्वीकार किए हैं, उन व्रतों में, महाव्रतों में दोष लगता है, तो क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं। चलने में, बोलने में, खाने में, पीने में, रहने में कोई गलती होगी हो, पाप लग गया हो, तो प्रतिक्रमण किया जाता है। और प्रतिक्रमण सबको करना चाहिए। वास्तव में प्रतिक्रमण का अधिकारी कौन है? श्रावक और साधु। आप कहेंगे मैं तो 12 व्रती हूं नहीं, फिर भी करना चाहिए। क्यों? स्वाध्याय होता है। प्रतिक्रमण स्वाध्याय तो है नहीं। और धीरे धीरे आपकी चेतना में बदलाव आएगा, चिंतन में बदलाव आएगा, और आपके मन में आएगा मैं भी 12 व्रतों को स्वीकार करूं, मैं भी 5 महाव्रत को स्वीकार करूं और मेरी आत्मा का कल्याण करूं। प्रतिक्रमण सुबह और शाम सामान्यतः किया जाता है। प्रतिक्रमण 5 प्रकार का भी होता है। देवसीय प्रतिक्रमण, राई प्रतिक्रमण, पक्षी प्रतिक्रमण, चौमासी पक्षी और समश्री प्रतिक्रमण। उसके अलावा भी कुछ होता है, जो मुख्य रूप से ये 5 प्रकार का प्रतिक्रमण है। तो प्रतिक्रमण की साधना बहुत ऊंची साधना है। और यदि भाव प्रतिक्रमण करे तो ऐसा कहा जाता है और 30 भाव में मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। एक एक शब्द पर चिंतन, इच्छा में ऐसे एक एक शब्द पर चिंतन करता है और रात नहीं काटता है, जागरूकता के साथ प्रतिक्रमण करता है, चिंतन पूर्वक प्रतिक्रमण करता है, तो बहुत बड़ी निर्जरा को, शक्ति को प्राप्त होता है।
तीसरा जो पौ बताया गया है प्रत्याख्यान। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, पथकारणम भन्ते जीव किंग जनई, प्रत्याख्यान करने से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान ने कहा आसव निरोधी, वह आसव का निरोध करता है। मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय योग आश्रव का निरोध करता है। जो कर्म आ रहे हैं उन कर्मों को रोकता है। आश्रव क्या है? कम आना, और संवर क्या है? रोकना, नो एंट्री। आश्रव भव हेतु से संवरो मोक्ष कारण। आश्रव है भव भ्रमण का कारण है और संवर मुक्ति का कारण है। तो मन में प्रत्याख्यान का भाव रहना चाहिए, त्याग की चेतना का विकास करना चाहिए, और जो जितना ज्यादा त्याग करेगा उतना ही वह आनंद की अनुभूति करेगा, सुख की अनुभूति करेगा, उसका मन वचन का भी स्वस्थ रहेगा। प्रत्याख्यान का बहुत बड़ा मूल्य है। लेकिन आज के युग में कुछ लोग त्याग से डरते हैं। महाराज के पास इसलिए नहीं आते, महाराज भुड़की डाल देंगे, कहते नहीं, महाराज त्याग करा देंगे। इतने सस्ते नहीं है त्याग, वैसे ही त्याग करा देते हैं। त्याग सोच विचार कर कराते हैं। साधु भी सोच विचार कर कराता है और करने वाला भी सोच विचार कर लेता है। लेकिन हमारा काम है आपको प्रेरणा देना, एक नहीं 10 बार प्रेरणा देंगे, साधु का काम है। यदि हम प्रेरणा नहीं देंगे तो दूसरा कौन प्रेरणा देगा? ठीक है, हो सकता है आप नाराज भी हो जाओ, तुम्हारा तो हाथ धोकर पीछे पड़े हुए है, बार बार कहते उपवास कर, समय कर, वो कर, ये कर, वह। ठीक है महाराज, आपको मन है तो करा दो। नहीं, जो भी दुकानदार है कस्टमर को समझाता नहीं समझाता है, तरह तरह की चीजें बताता हुआ, ये साड़ी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसा कर लो, ऐसा, तो ये भी पसंद है। नहीं, ये जोरदार साड़ी कल प्रियंका चोपड़ा ने पहनी थी, ये शिल्पा ने पहनी थी, तत्काल उसका नाम। तो जो दुकानदार होता है तो उसका वो धंधा है, वो कस्टमर को पटाना जानता है, कस्टमर को कैसे पटाना है। आजकल तो मार्केटिंग का धंधा है। नहीं, मार्केटिंग, हर एक बात मार्केटिंग, मार्केटिंग, कितनी आपकी मार्केटिंग है। बोले जीरा भूंगड़ा भी कहते हैं, बोले जीरा। और जो नहीं बोलता है तो चुपचाप बैठा रहता है, कोई नहीं पूछता है, वो कितना ही ज्ञानी है, विज्ञानी है, ध्यानी है, तपस्वी है, तो बोले जीरा भूंगड़ा भी के। लेकिन ये हमेशा भावना बनाना चाहिए कि मेरे जीवन में त्याग का विकास हो। और राजस्थानी कहावत भी है, त्याग किया आवे तुरंत जो कोई वस्तु जरूर। जो व्यक्ति त्याग करता है तो उसको और ज्यादा मिलता है। त्याग किसकी तरह करना? जम्बू कुमार जी की तरह त्याग करना है। एक साथ में कितनी रानियों को छोड़ा? हाँ, आपको पता है। धनजी ने कितने छोड़ी? 8। धनजी ने भी 8 छोड़ी नहीं, 8। शादी बदे रोजाना एक एक छोड़ता था, एक एक छोड़ता था। धनजी ने तीर मारा था नहीं, तुम्हारा भाई तो कायर है, कहानी लंबी है। लेकिन त्याग हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अरे जिनकी शादी नहीं हुई है और शादी होने वाली नहीं है तो भी बंदा त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं, मेरा त्याग तो नहीं करूंगा, कैसे भी हो शादी तो मैं करूंगा। और तुम 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया है, तुम्हारे से चला नहीं जाता है कि नहीं, मेरा कुछ भी हो। जब मैं देखता हूँ मेरे मन में भी आता है, जब मैं शादी में जाता हूँ और लोगों की शादी देखता हूँ, भगवान मेरी भी शादी, और तुम्हारा रंग रूप, चलने में कठिनाई है, एक आंख वाला है, एक पैर वाला है, तो भी उसके मन में वो आकर्षण, संसारी जीव है। और यदि वो त्याग कर ले तो न्याल हो जाएगा। आपके पास में खाने पीने की कोई चीज नहीं है, फिर भी हम कहते हैं त्याग कर ले 2 घंटा का। नहीं महाराज, त्याग तो नहीं होता है। हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी ने भाई को प्रेरणा दी, त्याग की प्रेरणा दी कि भाई तुम सुबह 10 बजे 11 बजे भोजन करते हो और शाम को वापिस 6-7 बजे जो भी करते हो, बीच में खाते हो कि कुछ नहीं कर, त्याग कर लो। हाँ महाराज, दूसरे दिन आया, त्याग नहीं कर, त्याग तो नहीं होता है। क्यों? कभी न कोई चीज मिल जाती है, सुपारी है, पान है, वो है, तो त्याग बहुत कठिन काम है। लेकिन जो व्यक्ति त्याग करता है उसकी नैया पार हो जाती है। तो जीवन के जागरण पथ पर आगे बढ़ना है तो त्याग करो, घंटे घंटे का त्याग करो, छोटे छोटे त्याग करो।
रात को सोते समय त्याग करो। आहार शरीर उपदी पसकूं पाप अठार, मरण पाऊं तो वो सिरे जीऊं तो आकाश। ये पूरा समझ कर, नहीं तो 3 आहार का 4 आहार का त्याग कर लो। उनमें भी जैसे आप यहाँ आए हो, मेरा प्रवचन सुन रहे हो, जिनके सामायिक है ठीक है, जिनके सामायिक नहीं है वो खुले हैं तो और आधा घंटा का व्याख्यान होने वाला है या 1 घंटा का व्याख्यान होने वाला है, मेरे 3 या 4 आहार पानी का त्याग है। तो ये त्याग प्रत्याख्यान का भाव रखना चाहिए, और जितना ज्यादा जीवन में प्रत्याख्यान होगा उतना ही आपका विकास होगा। ऐसे ऐसे श्रावक है 24 घंटे में 22 घंटा 23 घंटा त्याग रखते हैं, और इधर जैसे 11 बजे तक त्याग किए हुए हैं और 24, और जैसे 11 बज रहे हैं गिलास हाथ में ली पानी की और पानी पिया 11 बजती, और पहले त्याग करेंगे, गिलास बाद में नीचे रखेंगे। बोला आप, और आपके त्याग है उसमें यदि आयुष्य का बंधन हो गया तो आप शुभ गति में जा सकते हैं, और आयुष्य त्याग नहीं है तो फिर मुश्किल भी हो सकती है। इसलिए हमेशा त्याग, और सचेत अवस्था में त्याग करना, सोच विचार कर त्याग करना। समस्त है, गलती हो जाती है, त्याग टूट भी जाते कभी कभी जानबूझ कर भी टूट जाते हैं, कभी प्रमाद में भी टूट जाते हैं, कभी लापरवाही से टूट जाते हैं, कभी ध्यान नहीं रहता है, लेकिन प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना चाहिए। हमारे गुणस्थान का नाम क्या है? परमत्त सहित गुणस्थान। साधु को प्रमादी का है, छठे गुणस्थान का धन। हमारे से भी गलती होती है, चलते समय सावधानी नहीं रखी, बोलते समय सावधानी नहीं रखी, खाते समय सावधानी नहीं रखी, गोष्ठी करते समय सावधानी नहीं रखी, प्रतिगमन प्रतिलेखन करते सावधानी नहीं रखी, तो पाप लगता है। प्रायश्चित ले लेते और शुद्ध हो जाते हैं। प्रायश्चित करना जरूरी है। यदि आपने प्रायश्चित नहीं किया और गलती पर गलती करते जाते हो तो फिर आप आराध्य की जगह विराधक हो सकते हो। इसलिए हमेशा प्रत्याख्यान, जहां भी गलती हुई उसका पश्चाताप कर लो, प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाओ, तो वो जरूरी है जीवन में प्रत्याख्यान का विकास हो। चौथा जो पौ बताया गया है, प्रार्थना, स्तुति, गुणोत्कीर्तन करना, अस्तमस्त समस्त दोषों। जो स्तुति करता है तो समस्त दोष दूर हो जाते हैं। स्तुति का बहुत बड़ा महत्व है। स्तव, स्तुति, बार बार ये प्रार्थना के अर्थ में भी कर सकते हम। प्रार्थना करना, अर्हत वंदना करनी चाहिए। अर्थ वंदना करने से भी कितनी करुण निद्रा होती है। शाम को करते हैं ना अर्हत वंदना, प्रभु महावीर की वाणी और गुरुदेव तुलसी के द्वारा रचित 4 जो पद्य है, तो ये अर्हत वंदना भी व्यक्ति को जागृत करती है। और एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस इतना मार्मिक है। अब देखो अर्हत वंदना में जागरण के सूत्र है, ये उठियो न पमाए, ये अर्हत वंदना में है। और अहिंसा से संबंध रखने वाले भी है, शांति से संबंध रखने वाले भी है, आत्मवाद भी है, कर्मवाद भी है, खमत खावना का भी सब उसमें। अपा कता विकता एक खामे में सब जीवे। तो ये स्तुति, और यहाँ प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व। प्रार्थना में यातना का भाव नहीं होना चाहिए। कुछ लोग प्रार्थना करते हे भगवान, यातना का भाव नहीं होना चाहिए। तो क्या भाव होना? सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, हे सिद्ध भगवान मुझे भी सिद्धि मिले, मतलब मैं कर्मों का अक्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त हूं। हमेशा स्तुति करना, स्तुति में गुणोत्कीर्तन। वंदना में 2 शब्द आते नहीं, वंदामी नवंसामी। टिकुतों के पाठ से वंदना करते हैं। वंदामी का मतलब क्या हुआ? वंदना करना। वंदना का मतलब अभिवादन स्तुत्य, गुणोत्कीर्तन करना। परम दयाल, परम कृपाल, बाल ब्रह्मचारी, मतलब गुरु के गुणगान करना। गुरु के गुणगान करने से भी बहुत बड़ा लाभ होता है, और प्रार्थना करने से भी बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। और प्रार्थना है और प्रभु से तार जोड़ा जा सकता प्रार्थना के द्वारा। तो ये बहुत पावरफुल होता है। और 5वां जो लास्ट है, प्रभु भजन, प्रभु का भजन करना चाहिए। अर्थात पंच परमेष्टि कह सकते हैं। पंच परमेष्टि, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्याय, नमो लोये सब सावणं। तो इसका जाप करना चाहिए। बहुत ये पावरफुल है। लेकिन होता क्या है, घर का जोगी जोगड़ा आण का सिद्ध नहीं। घर का अच्छा नहीं लगता, पर का अच्छा लगता। कहते हैं सासू अच्छी नहीं लगती है, काके सासू अच्छी लगती है। बाप अच्छा नहीं लगता है, काका अच्छा लगता है। भाई और अच्छा नहीं लगता है, काके का बेटा भाई अच्छा लगता है। दोस्त अच्छे लगते हैं। लेकिन आप जानते हैं आखिर माँ होती है, बाप होता है।
सुख दुख में वही काम आएगा। काके सासू तो कभी कभी मिलती है, और कभी कभी मिलती है तो आपकी प्रशंसा ही करेंगी। क्यों? होली दिवाली मिलते हैं, मुझे वो कर लेते हैं, और सासू जी तो 365 दिन साथ रहते हैं। तो ये थोड़ा सा चिंतन हर पल हर क्षण ये मन में भावना भाव में पंच परमेष्टि की आराधना करूं, प्रभु भजन करूं। और जो व्यक्ति प्रभु भजन करता है, प्रभु में लीन रहता है, कितना सुंदर कहा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। हर कोई व्यक्ति हरि कथा नहीं कर सकता है, हर कोई व्यक्ति प्रभु का भजन नहीं कर सकता है। बहुत कठिन काम है प्रभु का भजन करना। सेठानी रोजाना सेठ को कहती, सेठ साहब राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो। वो बोला मैं मर जाऊंगा तो भी नाम नहीं लूंगा। ऐसे लोग भी होते हैं। सेठानी बहुत उदास रहती, निराशा के भाव में रहती। कब सेठ बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा भगवान का नाम ले लियो तो बेड़ा पार हो जाएगा, मतलब आगो तो सुधर जाएगा। ये तो सुनते ही नहीं है। एक दिन दादी निराश बैठी थी, उदास बैठी थी, पोता आया कि क्या हुआ माँ, क्या हुआ पोता। सेठ को मैंने बहुत समझाया, सेठ तो भगवान का नाम लेता ही नहीं है, राम का नाम लेता ही नहीं है, पर इतनी सी बात है मैं आज ही राम का नाम दिला दूंगा। अरे मैं तो 50 साल से कह रही हूँ, वो तो सुनते नहीं। नो टेंशन वाली टेंशन, दादी तुम चिंता मत कर। और दादा भी 80 वर्ष का हट्टा कट्टा। आज के जो वृद्ध लोग होते हैं ना, जल्दी से बूढ़े नहीं लगते हैं, एकदम हट्टे कट्टे लगते हैं, और एकदम शरीर को भी टिप टॉप रखते हैं, सफेद बाल को भी डाई करा देते हैं। हाँ कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, और कोई कह दे तो बूढ़ा, महाराज मैं बूढ़ा नहीं हूँ, तन से हो सकता हूँ अवस्था, मन से मैं सबल हूँ। और गुरुदेव तुलसी ने भी फरमाया था, पहले हम कहते थे 70 साल के बाद बूढ़ा, अब 80 वर्ष के बाद बूढ़ा। मतलब उम्र भी, मतलब पहले से देखे थे एक उम्र का भी फर्क पड़ा है। तो वैसे ही ठीक है, 80 वर्ष का डोकरा। और पोता आया, दादाजी आज खेत में चलना है, और इस बार मक्के बहुत हुए, मक्के खाने के लिए। मक्का बोलते हैं, मक्का मेवाड़ में मक्का खूब होता है, और भी देशों में होता है, बाजरी मक्का गेहूं अलग अलग। चलो, उस पोते ने क्या किया, रास्ते में एक खड्डा खोद दिया, खड्डा, और कांटा दे दिया, ऊपर रेत दे दी, वापिस समतल भूमि बना दी, किसी को पता नहीं चले यहाँ खड्डा है। और दादा को कहा चलो, दादा की चाल भी तेज थी, और तेजी के साथ चल रहे हैं, और बीच में वो तो खड्डा था, ध्यान रहा नहीं, वो तो समतल भूमि समझकर, और जैसे खड्डा आया, खड्डे में गिरे, हे भगवान, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का हो। जब आपके समस्या आती नहीं, तब माँ याद आती है। ऐसे तो माँ को कोई पूछता नहीं, पूछता है हे माँ, हे माँ, हे भगवान, हे राम, कैसे बात है, मम्मी प्लीज प्लीज, ऐसे मम्मी का काम नहीं करती है, और मम्मी के पास काम कराती है। मम्मी प्लीज मेरे स्कूल की गाड़ी आ गई, जाना है, ऐसा करना, ये करना। और मम्मी कहती बेटी एक गिलास पानी की पकड़ा दे, तुम्हारे को पता नहीं चलता है, अभी वो क्रिकेट आ रहा है, अभी वो क्या बोलते हैं, अलग अलग कार्टून आ रहे हैं, तुम इसमें डिस्टर्ब करिए क्यों। अब उसके काम नहीं था, जब काम होता है तब आदमी गधा ने भी बाम बढ़ावा। तो वैसे ही हे भगवान, हे भगवान, जैसे भगवान का नाम लिया, राम का नाम लिया, और पोता खुश हो गया, जोर जोर से बोल रहा है दादा की जय हो, दादा की जय हो, दादी की जय हो। दादा बोला मूर्ख, ये तो कांटा चुभा और लग रही है खून आ गया, तुम्हारे को मजा आ रहा है कि दादी की जय हो। दादा बोला पहले बाहर तो निकाल, फिर तुम्हारी 12 बताऊंगा। बाहर निकाला, क्या हुआ, क्यों हंस रहा है। दादा दादी की जय हो कि आज मेरी दादी का सपना पूरा हो गया। क्या सपना पूरा हो गया? हाँ, कि दादी की इच्छा थी कि सेठ भगवान का नाम ले, राम का नाम ले। अरे मैंने उसका नाम ले लिया, फिर क्या बोला, मैंने उसका नाम ले लिया। हाल भी क्या समझ, मैंने उसका नाम ले लिया है। देखो इतना होने के बावजूद भी आदमी नाम का, राम का नाम नहीं लेता। कई बार हम प्रेरणा देते हैं, मारा फेलो समझ नहीं महाराज,
कुछ भी हो जाए, ये आप बस मैं मेरे हिसाब से जीवन जी रहा हूँ। प्रभु भजन करो, हरि कथा करो। जितनी आप प्रभु की कथा करोगे, ऐसे कथा तो आप खूब करते हो, स्त्री कथा, भद कथा, देश कथा, राज कथा करते नहीं, प्रतिक्रमण में आता है, कड़ी में बनते समय पाठ में आता नहीं, स्त्री के बारे में, देश के बारे में, अमुक के बारे में, भोजन के बारे में, स्थान के बारे में। यहाँ आते देखो महाराज कैसा है, ये है, वो है, ऐसा है, तो महाराज भोजन भी जोरदार है, ये है, वो है। अरे आत्मा की कथा तो कर। महाराज ने व्याख्यान कैसा सुना है उस पर तो ध्यान दे। तो महाराज व्याख्यान तो रोजाना ही सुनते हैं, माल तो कभी कभी मिलता है, लेकिन प्रभु कथा करो, भगवान का सुमिरन करो। जितना ज्यादा जो व्यक्ति भगवान का सुमिरन करेगा, सुना है, भगवान का सुमिरन करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान का सुमिरन करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो मैं पर इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं, यदि वास्तव में आप जीवन के जागरण के पथ पर बढ़ना चाहते हैं, एक 5 प की साधना करें। कितने? 5 प। ऐसे तो बहुत प है, लेकिन यहाँ 5 प बहुत महत्वपूर्ण है। परिउपासना पहला है, उपासना। परिउपासना मतलब संतों की, यहाँ ये संतों के संदर्भ में है। परिउपासना, संतों की सेवा करो, ज्ञानी संतों की सेवा करो। दूसरा है प्रतिक्रमण, जो दोष आदि लगा है उसकी विशुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करो। तीसरा है प्रत्याख्यान, निरंतर त्याग की चेतना का विकास करो। घंटे घंटे का त्याग करो, हर पल हर क्षण मन में ये भावना रहे मैं ज्यादा से ज्यादा त्याग करूं। खाली आहार का ही त्याग नहीं है, देखो द्रव्य और भाव तो नहीं, कषाय का त्याग बहुत कठिन काम है। कषाय का त्याग, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का। कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि आज मुझे यदि क्रोध आ गया तो मैं पानी नहीं पीऊंगा, ऐसे लोग भी हुए। राजलेश्वर के एक श्रावक थे, टिकम सिंह जी चंडालिया। टिकम सिंह जी चंडालिया थे, उनके नियम था कि यदि मेरे को गुस्सा आ गया तो 3 दिन तक पानी रोटी खाऊंगा, 3 दिन तक पानी रोटी खाऊंगा। ऐसे भी त्याग है। तो यदि त्याग होगा तो आपके मन में भय रहेगा। त्याग नहीं है, खुले हैं तो आप भोग की ओर जाओगे, तो जहाँ भोग है वहां रोग होगा। इसलिए और फिर उसके बाद में प्रार्थना स्तुति करो, गुणोत्कीर्तन करो, और लास्ट में प्रभु भजन करो। प्रभु का भजन है, परमेश्वरी का भजन है, भिक्षु स्वामी का जाप है, ओम अविनाशी को नमे है, असिया उषा नमे, मतलब प्रभु भजन करते जाओ। जब भी टाइम मिले, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है, ऐसे ही बैठे हो तत्काल माला फेलो, ये कर लो, या मंत्र जाप कर लो। इससे आपका जीवन अच्छा होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा। तो आज हम कहाँ आए हैं? जंगल में आए हैं। एक दृष्टि से जंगल है, आज जंगल में भी मंगल हो गया, नहीं, जंगल में मंगल हो गया। और दूसरी बात है, पिछले साल इन्होंने अरज भी की थी, विनय जी, ममता जी ने अरज भी की थी। आज इनकी भावना भी सफल हो गई है, और एरिया भी शाकाहारी एरिया है, खुला एरिया है, और साधना के लायक एरिया है, साधना के लायक एरिया है। और चैंपियन की जो बात हमारे संतों ने की, और चैंपियन तो सबको बनना नहीं चैंपियन, किसी क्षेत्र में चैंपियन बनना, चैंपियन तो बनना ही है, लेकिन हमें संसार के क्षेत्र की बजाय आत्मा के क्षेत्र में चैंपियन बनना है। और ऐसा जीवन जियो जिससे आप अध्यात्म के क्षेत्र में चैंपियन हो सकते हैं। उनके लिए 5 सूत्रों की आराधना करो, और 5 सूत्रों की जो आराधना करता है वो वास्तव में आत्मिक चैंपियन हो सकता है। और ऐसे हमारे हर्ष भी वो घोड़ा रेस में भाग लेता है। तो मैं पूरे परिवार के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और धर्म ध्यान में आगे बढ़ो, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, तब की आराधना करते जाओ। जो ज्ञान, दर्शन, साहित्य तब की जो आराधना करता है वो अपने जीवन को सफल बनाता है, अपने जीवन को पवित्र बनाता है। और जैसा माहौल है वैसा आपका जीवन बने। जैसे खुला माहौल है तो आपका चिंतन भी खुला रहे, मतलब कहते हैं ना आकाश खुला होता नहीं, तो वैसे चिंतन भी, आकाश व्यापक है वैसे हमारा चिंतन भी व्यापक हो। हरियाली बहुत है तो हमारा मन हमेशा हरा भरा रहे, मन हमेशा हरा भरा रहे। सामने पानी है, पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता है तो हमारा स्वभाव हमेशा शीतल रहे, उष्ण नहीं रहे, मतलब शांति प्रसाद रहे, ज्वाला प्रसाद नहीं बने। क्या ज्वाला? तो जैसा माहौल है, प्रकृति का एक अपना मूल्य होता है, और जो प्रकृति के साथ रहता है उसका एक विशेष मूल्य होता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। पचकार, उपवास, सूर्य उगे अवतथम पचकांति असमा खादिमा से ना
और नकाश और सूर्योदय तक 3 आसन का त्याग है। हाँ, वशी तो करें। हाँ।